वो नहीं मानते कि साक्षी महाराज लोध जाति के वोट से जीते, ओबीसी जातियों के वोट से जीते, दलित जातियों के वोट से जीते। दीपक त्यागी का कहना है कि सिर्फ सवर्णों की वजह से आप सांसद बने और आज के बाद आप कभी भी सांसद नहीं बन पाएंगे और पूर्व सांसद हो जाएंगे। कोई हारे कोई जीते, आप सवर्णों के विरोध के कारण इस बार अपनी सीट नहीं बचा सकते। स्वामी जी, आपकी सीट नहीं बचेगी, आप पूर्व सांसद हो जाएंगे और उसके बाद कभी भी आप जीतेंगे नहीं। लेकिन जो जहर आप बो रहे हैं मोदी के साथ मिलकर, और उससे भी बड़ी बात है मुसलमानों के साथ मिलकर, संपूर्ण सनातन धर्म को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल दीपक त्यागी उर्फ यतिन नरसिंहानंद की ये छटपटाहट तब सामने आई जब भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अपने बयान में कह दिया कि जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर इसे एससी, एसटी और ओबीसी अपना विरोध मान लें तो क्या होगा। यूजीसी के विरोध में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। और अगर ओबीसी और एससी, एसटी के लोग इकट्ठे हो जाएं तो अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बन पाएगा क्या, कोई एमपी बन पाएगा, कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा, कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। अब ये समझ लीजिए कि आखिर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है क्या, जिस पर सवर्ण समाज ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा दिया। खैर, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट सरकार जिस मजबूरी में और जल्दबाजी में लेकर आई, उस वजह से कई चीजें उसमें अच्छे से समझाई नहीं गई और ड्राफ्टिंग में कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया। दरअसल यूजीसी रेगुलेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के बाद सरकार मजबूरी में लाई थी, जिसमें शिक्षण संस्थानों में जाति देखकर भेदभाव की जो घटनाएं होती हैं, जिसमें कम नंबर दिए जाते हैं और तो और फेल तक कर दिया जाता है, ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं जिस पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट में ऐसी किसी घटना पर शिकायत करने और कार्यवाही सुनिश्चित कराने की बात कही गई थी। यानी जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और सबको बराबर मौका मिले। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी की बराबरी के मौके पर कथित सवर्णों ने इसे अपना विरोध मान लिया और सड़कों पर प्रदर्शन कर डाला। दरअसल शुरुआत में यूजीसी दफ्तर के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंचे 10-15 लोगों की भीड़ को मीडिया ने बहुत बड़ा और जोरदार तक बता दिया था, जबकि अब जब यूजीसी के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं तो मीडिया के कैमरे गायब नजर आ रहे हैं।